झारखंड बोर्ड क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि आप लोग का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, जिसको लेकर के काफ़ी लगातार जो है सो यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है, वीडियोस डाली जा रही है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और अपना जो है सो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ने के लिए क्या है दोस्तों, इसी वीडियो के मोर पर क्लिक करना है और क्लास 9 का ग्रुप जो दिख जाएगा आपको, उसमें आपको क्लिक कर देना है, आप ऑटोमेटिक जुड़ जाओगे। फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 6200230424। इस पर कांटेक्ट करें, मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। दोस्तों, एसवाई स्कूल के विद्यार्थी बता दें कि आप लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, जैसे कि तारीख देख रहे हैं 25 जनवरी 2025 यानी आज का है। ठीक है, चलिए देर न करते शुरू करते हैं। दोस्तों, इस YouTube चैनल के अलावा आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपने जो है सो अपना सपोर्ट हमारे इंस्टाग्राम पेज, ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज और यूट्यूब पे तो आप दिखाई रहे हैं। इस तरीके से आप अपना सपोर्ट वहाँ भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते देर ना करते हुए। देख रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण कब आरंभ किया गया, मतलब व्हेन वाज टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना, स्टार्टेड। तो 2000 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में और 2005 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसका जो है ना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1997 को। ठीक है, अगला सवाल देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FCI। FCI का पूर्ण रूप क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर इंडियन फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, FCI। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम। सवाल नंबर चलते हैं तीसरा। देख रहे हैं क्या है कि हाउ मच नहीं है, कहाँ चला गया? हाँ, हाउ मैनी है ना। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ राशन कार्ड। राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? 6, 4, 9 और 3। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन जो है ना सी हो जाएगा, सी नहीं डी हो जाएगा। ठीक है, 3। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 4। क्या लिख रहा है कि व्हेन वाज अन्नपूर्णा स्कीम लॉन्च्ड। अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई? 1995 को, 1990 को, 1999 को और 2000 को। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2000 यानी कि 2000। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेंगे। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 5 क्या है कि हु वाज अलॉटेड BPL कार्ड। ठीक है, मतलब BPL कार्ड किसको दिया जाता है? निर्धनों में से निर्धन लोगों को, निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए, और या फिर निर्धनता रेखा से नीचे लोगों के लिए, या फिर अन्य सभी लोगों के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निर्धनता रेखा के नीचे लोगों के लिए क्या दिया जाता है? BPL कार्ड। ठीक है, अगला सवाल देख रहे हैं दोस्तों क्या है कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। मतलब लिटरेसी रेट जो सबसे हाईएस्ट है कहाँ है? वेस्ट बंगाल, केरला और आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ठीक है, बी, केरला। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है सो क्या है? गुजरात है, राजस्थान है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा राज्य जो भारत का है ना, वो जो है सो राजस्थान हो जाएगा। क्या होगा? राजस्थान। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? यूपी है। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर हमारा 7 हो गया। 8वां प्रश्न करते हैं दोस्तों। क्या लिखा हुआ है कि भारत में जनसंख्या कितने वर्षों के अंतराल में होता है? 5 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष और 10 वर्ष। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी कि डी। ठीक है, 10 ईयर्स। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं 10 वर्ष। ठीक है, चलिए सवाल नंबर चलते हैं 9वां प्रश्न देख रहे हैं कि निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग एक वयस्क को दर्शाता है? 15 वर्ष से कम, 15 वर्ष से 59 वर्ष और 59 वर्ष से अधिक, और इनमें से कोई नहीं।
देख रहे हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप इज डिस्क्राइब्ड एज एन एडल्ट। एडल्ट जो होता है दोस्तों 15 वर्ष से ऊपर होता है, यानी कि 15 वर्ष से 59 वर्ष। ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा, ठीक है, खा हो जाएगा, यानी कि बी। अगला सवाल देख रहे हैं, आखिरी प्रश्न हमारा क्या है, देख पा रहे हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि वर्तमान में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? भारत, चीन, जापान, इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक आबादी वाला देश दोस्तों क्या पता है? चीन है, ठीक है। हालांकि चीन है, लेकिन अभी रिसेंटली बात करें तो इंडिया आगे निकल गया है। वर्तमान में कहानी कौन निकल गया आगे? इंडिया निकल गया। लेकिन आप लोग के बुक में और हम लोग जो बुक पढ़ते आ रहे शुरू से चाइना है, लेकिन अभी रिसेंटली अगर वर्तमान का बात करेगा ना तो आप भारत मार देगा तो गलत नहीं होगा वैसे, ठीक है। भारत भी हमारा जो सो सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है वर्तमान में। तो दोस्तों चलिए अब आगे चलते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लिखा हुआ है खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, है ना। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड सिक्योरिटी, ठीक है। दोस्तों समझिएगा, खाद्य सुरक्षा क्या होता है पता है? सभी लोगों के लिए अनाज तक पहुँच, अनाज तक की उपलब्धता हो जाना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? खाद्य सुरक्षा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, मैं समझा दे रहा हूं, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या शब्द से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन। दोस्तों पॉपुलेशन का मतलब होता है एक क्षेत्र या फिर एक देश में रहने वाले लोगों की संख्या, ठीक है। बोल सकते हैं कि एक विशेष क्षेत्र और एक देश में या फिर एक बोल सकते हैं विश्व में अगर बात करें तो सभी विश्व अकेला हो जाएगा, लेकिन देश बहुत सारे हो जाएंगे, तो वही आप विशेष क्षेत्र बोलिएगा। विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं, है ना। इंग्लिश में बोल दें, सुनिएगा कि आप ऐसा लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ पीपल्स नहीं पीपल, द नंबर ऑफ पीपल इन अ स्पेसिफिक रीजन इज नोन एज पॉपुलेशन, ठीक है। क्या बोले हम, सुनिएगा फिर से कि द नंबर ऑफ पीपल इन अ स्पेसिफिक रीजन इज नोन एज पॉपुलेशन। हिंदी में एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं, ठीक है। आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 13 क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसको पीडीएस बोलते हैं दोस्तों। पीडीएस सिस्टम यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसा प्रणाली है जिसमें सस्ते दरों पर, ठीक है, सस्ते दामों पर खाद्यान्नों या फिर अनाजों को जो है सो गरीबों तक, है ना, लोगों को गरीबों तक पहुंचाने की प्रणाली है, ठीक है। मतलब गरीबों तक सस्ते दामों में जो है सो अनाज को पहुंचाने की प्रणाली है, इसको बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। आप लोग इसको लिख लेंगे सुन के, नहीं तो फिर आप लोग लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, समय नहीं है इसलिए मैं जल्दी डाल दे रहा हूँ इसको, ठीक है। आप लोग जो है प्रिपेयर हो जाए अपना ये टेस्ट को लेकर के, ठीक है। अगला सवाल देख रहे हैं, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। वही भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक यही है कि बढ़ती जनसंख्या। तो सुन लीजिएगा, पहला क्या पता है, भौगोलिक यानी कि जोग्राफिकल। दूसरा क्या है, सामाजिक यानी कि सोशली। और तीसरा दोस्तों क्या है पता है, आर्थिक। भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक। आर्थिक से हमारा आर्थिक मतलब होता है ये इकोनॉमिकली, ठीक है। और चौथा है वो हो जाएगा आपका सांस्कृतिक यानी कि कल्चरली, है ना। तो भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, यानी कि पांचवा क्या है, पांचवा हमारा हो जाएगा ये पॉलिटिकल, है ना, पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, पॉलिटिकली। तो आप समझ लीजिए मेन रूप से भौतिक, आर्थिक और सामाजिक, भौतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बोल सकते हैं। भौतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, ये जो है ना जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक भारत में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख रहे हैं क्या है, गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया। सरकार की ओर से शुरू की गई जो है ना योजनाओं की चर्चा करें। तो ये सवाल दोस्तों आप लोग कर लेंगे, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ ऐसे ही। दोस्तों यहाँ पे देख करके लिख सकते हैं आप, क्या लिखा हुआ है कि गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की, जिनमें से दो प्रमुख है। पहला क्या है, अंत्योदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना जो है सो। समझिएगा क्या है अंत्योदय योजना में क्या आता है। यह योजना दिसंबर 2000 ईस्वी में शुरू की गई, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोई 1 करोड़ निर्धनता रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की पहचान की गई। ऐसे परिवार की आर्थिक सहायता के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं, 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल रखी गई थी। इस योजना के अंतर्गत 50-50 लाख निर्धन रेखा के नीचे के और नए परिवार को जोड़ दिया गया, और इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों की संख्या कोई 2
करोड़ से लगभग हो गई, ठीक है। और दूसरा दोस्तों, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना जो है क्या दिखेगा, यह कार्यक्रम 14 नवंबर 2000 को जो है सो सर्वाधिक 150 पिछड़े जिलों में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य श्रम रोजगार में सृजन और तीव्रता से उसको मतलब वृद्धि करना था। और यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण गरीबों के लिए है जो कुशल या फिर बोल सकते हैं अकुशल शारीरिक श्रम करने से जो सो इच्छुक है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके लिख सकते हैं। बाकी तीसरा बफर स्टॉक भी लिख सकते हैं। बफर स्टॉक योजना भी है। सरकार क्या करती है, बफर स्टॉक में भंडार करके रखती है अनाजों को, और दिक्कत होने पे वहाँ से क्या करती है, सस्ते दामों में रिलीज़ करती है। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी चलते हैं आगे। देखिए अगला सवाल क्या है दोस्तों कि जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों का व्याख्या करें। जनसंख्या वृद्धि का दोस्तों मुख्य घटक यही है कि जन्म दर में वृद्धि, मतलब बर्थ रेशियो बढ़ रहा है, ठीक है। जन्म दर में क्या हो रहा है, जन्म दर में वृद्धि बोल सकते हैं डायरेक्टली, मतलब इंक्रीजिंग बर्थ रेट। दूसरा क्या है कि मृत्यु दर में कमी, मृत्यु दर में कमी, है ना। मतलब बोल सकते हैं कि डिक्रीजिंग इन या फिर लो डेथ रेट, है ना। लो डेथ रेट मतलब कम लोग मर रहे हैं और जन्म रहे हैं अधिक लोग, तो उस तरह से क्या हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। बाकी दोस्तों आप लोग को सभी क्वेश्चन मैंने गेस कर दिया है। आप लोग को ऑल द बेस्ट, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा से कर लेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जो बच्चे नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और प्यार से कमेंट कीजिएगा आप झारखंड के किस जिले से देख रहे हैं। और दोस्तों अपना व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मोर पे क्लिक कीजिएगा वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन पे, और क्लास 9 के व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे, ठीक है। और नहीं तो फिर आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे 6200-230-424। बाकी सभी दोस्तों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड सभी को जय हिंद, जय भारत, सभी को जोहार। चलिए सभी को वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।